हेलो। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो JRF नेट PGTT में इम्पॉर्टेंट है वाचन करके डाली हूँ। अभी तक हमने पेज नंबर यहाँ तक डाली हूँ, पेज नंबर 510 के पास हमने आपको पढ़ाया था उस श्रीधर पाठक को पढ़ाया था हमने। आज हम आपको पढ़ाएंगे अयोध्या सिंह, नहीं आगे पढ़ाएंगे श्रीधर पाठक का। देखिए, श्रीधर पाठक के आगे हैं पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिऔध। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, पंडित श्रीधर पाठक का जन्म संवत 1916 में और मृत्यु संवत 1985 में हुई थी। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भारतेंद्र के पीछे द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के उपलब्धि प्रतिष्ठित कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंद और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मन चुकी थी। संवत 1957 के पहले ही वे बहुत से फुटकर रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरीय प्रचारीय सभा में गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1997 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया, चार डग हमने भरे तो क्या किया। किस कविता है? पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय जी का हरिऔध। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, माल भी ऐसा न होगा एक भी, मौल भी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो ना होवे जानता, खूब उर्दू जो ना होवे जानता। इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली संस्कृत छंद और संस्कृत के समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा सर्वधनी पटुता उसे दो हदों पर पहुंचाकर दिखा चुके थे, इस शैली की ओर बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। तो नेट में आता प्रिय प्रवास किसका? हरिऔध, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। नव शिक्षित के संसर्ग के उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव ग्रहण किया। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वृत्तों में है। इसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी संस्कृत पदावली अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजुल पेशल आदि के बीच बीच में जटिल अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्याय जी ने कोमल कांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्याय जी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। इसी प्रकार की रचना को हद पर चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट ना हो, पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है था किया दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है।
पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पद में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। काव्य अधिकतर भाव व्यंजना और वर्णात्मक हैं। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से सुप्त वचनावली प्रेम की अनेक अंतदर्शाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है, जैसे कि इनके नाम से प्रकट है। इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य के अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काल के सब अव्यय इसमें कहाँ आ सकते हैं। इसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती है और क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका यहाँ तक विस्तार हो सका है, किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन वे किसी बागीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम से गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया है। दो प्रकार के नमूने उद्धृष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्रया कलिका राकेश दुबिंदनान तरंगी कलहाशिनी सुरासिका क्रीड़ा कला पुतली शोभा वरिधि के अमूल्यवड़ी सी लवड़ली मई श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदंडी मयूर सुसन मूर्ति थी। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मनी नाथ डूबे आई दोषा फिर गत हुई दूसरा बार आया। यूं ही बीती विपुल घटिका और कई बार बीते आया कोई न मधुपुर से ओ ना गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची, जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौबदे संबत 1981 में निकला। पद्म प्रसून 1982 में पद्म प्रसून 1982 में किसका है? अयोध्या उपाध्याय हरिओद का। ठीक है, क्या नाम है इनका पूरा? पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। चोखे चौबदे संबत 1981 में निकला। पद प्रसून 1982 में संबत। भाषा दोनों प्रकार की बोलचाल की थी और साहित्य भी। मुहावरे के नमूने के लिए चोखे चौबदे का एक पद दिया जाता है। क्यों पले पीस कर किसी को तू, क्यों पाले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिशी बुरी तेरी, है बहुत पालिशी बुरी तेरी। हम रहे चाहते पटना ही, पेट तुमसे पटी नहीं मेरी। भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द भंडार पर इसका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य है वैदेही वनवास, जिसे ये बहुत दिनों तक लिखते चले आ रहे थे, अब छप रहा है। तो आज यहीं तक। आशा है आप इसे पढ़कर सुनकर लाभ उठाएंगे। नमस्कार। और मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक भी करिए सुनने के बाद। ये पूरी किताब का सार मैं आपको दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। पिछला वीडियो आप जानने के लिए, पिछले पेजों को पढ़ने के लिए आप पुराना वीडियो सर्च कर सुन सकते हैं। नमस्कार।